राजद का गुलाम नहीं है बिहार का मुसलमान। किसका गुलाम है? ओवैसी का? सारा मुसलमान बेवकूफ, सारा यादव समाज बेवकूफ। दूसरा यादव कौन है जी? पप्पू यादव। पप्पू यादव को तो निकाल दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं अजान बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप गलत बोल रहे हैं तेजस्वी के बारे में। जो स्टेटमेंट है उनका, नहीं। भाजपा के सुर में गलत बात। आप तेजस्वी के बारे में यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कितना बड़ा नेता है वो हम देख लेंगे। और आप जब अधिकारों की बात होगी, वोट मुसलमानों का, नेता आपके घर का, मुख्यमंत्री बनना आपको, विपक्ष का नेता बनेंगे आप, राज्यसभा में आप जाएंगे, राज्यसभा में आपकी दीदी जाएंगी, विधानसभा में आपकी मम्मी जाएंगी। आप मुसलमान बुड़बक है जी कि आपको वोट देता रहेगा? आज मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठे हुए हैं, इसको मुसलमान का नेता बोलेंगे? आज मुसलमानों के ऊपर आफत आ रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लॉलीपॉप लेकर बैठे हैं। जिस नेता के अंदर जमीर होगा वो राजद में नहीं होगा। राजद के अंदर वही नेता रह सकता है जिसकी जमीर मर चुकी है, उसमें अधीनता अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप राजद में रह सकते हैं। अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है आप राजद में नहीं रह सकते। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि राजद की गुलामी बंद कीजिए और राजद से भीख मांगना बंद कीजिए। आपकी अपनी अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ सकते हैं। आपका लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजद की वजूद और औकात बिना मुसलमानों के 10 सीट की नहीं है। बिहार में मुस्लिम समाज के द्वारा राजद से एक मांग की जा रही है कि शहाबुद्दीन जी की पत्नी को, दिवंगत जो हैं मरहूम शहाबुद्दीन जी, उनकी पत्नी को, हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। नहीं भेजा जाएगा तो ये मुसलमानों के साथ राजद का अन्याय होगा और इससे मुसलमान टूट जाएंगे, एवं वाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगी। मेरा नहीं कहना, कई तरह के लोग हैं, अपनी अपनी राय है। इस पे बात करेंगे। सहान परवेज जी हैं, जन अधिकार पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं। आपकी भी मांग है क्योंकि दानिश रिजवान है मांझी जी पार्टी के, वो भी बोल चुके हैं। जदयू के नेता की तरफ से भी इस तरह का बयान आया है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए आरजेडी की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मुसलमान को आरजेडी से अपने अधिकार की भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम भीख मांगने को मजबूर क्यों हो गए हैं? मैं याद दिला देना चाहता हूं कि राजद की वजूद और औकात बिना मुसलमानों के 10 सीट की नहीं है। जिस प्रकार से मुसलमानों के दिग्गज नेता मरहूम शहाबुद्दीन साहब के मैयत के बाद जनाजे में उनके जनाजे में भी शिरकत करने से लोग परहेज कर रहे थे, राजद के लोग, तो ये उनके परिवार को उस समय समझ में आ जाना चाहिए था कि मुसलमानों के प्रति राजद का और राजद के परिवार का क्या रवैया है। बिना मुसलमानों के राजद में, वेद जी आपको दावे के साथ ये कह दे रहा हूं कि बिहार के अंदर राजद 10 सीट नहीं जीत पाएगी। और तेजस्वी यादव कितना बड़ा नेता है वो हम देख लेंगे। और आप जब अधिकारों की बात होगी, वोट मुसलमानों का, नेता आपके घर का, मुख्यमंत्री बनना आपको, विपक्ष का नेता बनेंगे आप, राज्यसभा में आप जाएंगे, राज्यसभा में आपकी दीदी जाएंगी, विधानसभा में आपकी मम्मी जाएंगी। आप मुसलमान बुड़बक है जी कि आपको वोट देता रहेगा? मुसलमान में भी आपने मरहूम शहाबुद्दीन साहब जैसे दिग्गज नेता और उनकी कुर्बानी अगर आप याद कीजिएगा राजद के प्रति तो आप गिनती भूल जाइएगा, इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी है। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक राजद से बगावत नहीं किया। और राजद का अगर बिहार के अंदर आज बुनियाद है तो उसमें शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा भूमिका है। और आज अपनी बहन को भेजने के लिए, अपने परिवार के लोगों को भेजने के लिए आप हिना साहब जैसे लोगों का भी टिकट काट देते, तो वोट मांगने के लिए हमारे पास लोकसभा वाला टिकट मिलता है। अरे भैया, हमारे पास वोट मांगने के लिए आइएगा, हम आपसे भीख मांग रहे हैं क्या? मुसलमान मतलब शहाबुद्दीन ही होता है क्या? और पार्टी कौन मुसलमान? जब शहाबुद्दीन साहब जैसे मुसलमान का राजद नहीं हुआ तो किसका होगा? मुसलमानों का शोषण होता आया है राजद परिवार में। अब्दुल बारी सिद्दीकी और अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को कौन जानता है? कौन जानता है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कब कौन बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, कब मुसलमानों के लिए आवाज उठाया है? आज मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठे हुए हैं, इसको मुसलमान का नेता बोलेंगे? आज मुसलमानों के ऊपर आफत आ रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लॉलीपॉप लेकर बैठे हैं, इनको मुसलमान का नेता मानिएगा आप? मुसलमान का नेता वो होगा जो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा। तो करिए रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं अजान बंद करो, मैं भाजपा का सुर में सुर मिलाकर कहते हैं उनसे मुसलमान का रहनुमाई होगा।
ये बात बोले हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं अजान बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, होगा। आप गलत बोल रहे हैं तेजस्वी के नहीं, बारे में। जो स्टेटमेंट है उनका, नहीं। भाजपा के सुर में सुर नहीं, मिलाकर गलत बात आप बोलने वाले तेजस्वी के लोग। बारे में, हाँ आप गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि अजान बंद करो, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर हटा सकते हैं। उन्होंने कहा लाउड स्पीकर हट जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अजान बंद कर देने। ठीक है, लाउड स्पीकर हट जाने से दिक्कत नहीं होगा। आप भाजपा के पिच पर बैटिंग करिएगा। हैं, आपके पिताजी कहते थे माई समीकरण और दलित पिछड़ा को लेकर चलने की बात, आप जाकर कह रहे हैं ए टू जेड की पार्टी, हमको नहीं चाहिए मुसलमान, हमको नहीं चाहिए दलित। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को आज मजबूर किया जा रहा है कि भीख मांगने को, अपने अधिकार की भीख मांगने के लिए मुसलमानों को आज मजबूर किया जा रहा है। और राजद का गुलाम नहीं है बिहार का मुसलमान। किसका गुलाम है? ओवैसी का। ये मुसलमानों की रहनुमाई मुसलमान करेगा। जब मुसलमान अपना वोट दे सकता है, मुसलमान अपना नेता चुनेगा। जब आप उसके दुख में शामिल नहीं होइएगा, उसके सुख में शामिल नहीं होइएगा, आप कौन से मुसलमान की हमदर्दी आपके दिल में होगी? जो 40 साल से आपके पार्टी का वजूद बचा के रखने वाला लोग, अगर उसकी मैयत हो जाती है, आप उसके जनाजे में जाने से परहेज करते हैं। आपसे हम अपेक्षा कर सकते हैं, सहान परवेज अपेक्षा करेगा कि आप हमारे दुख और सुख में खड़े होइएगा, आप हमारी लड़ाई लड़िएगा। सभी दिग्गज नेता का बलि चढ़ाया गया ताकि राजा का बेटा राजा बन सके। कौन कौन दिग्गज नेता? सभी दिग्गज नेता का, शहाबुद्दीन साहब को दरकिनार किया गया। राजद में पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता, जो बिहार के जनता और जन सरोकार से जुड़ा हुआ नेता को मजबूर किया गया कि अधीनता स्वीकार कीजिए। जिस नेता के अंदर जमीर होगा वो राजद में नहीं होगा। राजद के अंदर वही नेता रह सकता है जिसकी जमीर मर चुकी है। उसमें अधीनता अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप राजद में रह सकते हैं। अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है, आप राजद में नहीं रह सकते। अच्छा, और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि राजद की गुलामी बंद कीजिए और राजद से भीख मांगना बंद कीजिए। आपकी अपनी अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ सकते हैं। आपका लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मीसा भारती यादव को तो अपना परिवार की लड़ाई लड़ने से फुर्सतें नहीं है। भाई अलग कह रहे हैं, माई अलग कह रही हैं, बहन अलग कह रही हैं, सब अलग अलग रास्ते पे हैं। उनको वो सीट चाहिए, उनको वो सीट चाहिए। आप मुसलमानों को बचा लीजिएगा। सब बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही है। अब तो मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली, इस तरह की बात आ रही है। तो भाई वो एक पढ़ी लिखी नेत्री आ रही है राजद में, नेतृत्व के लिए डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कोई यादव टैलेंटेड नहीं है, एक परिवार को छोड़कर। हिंदुस्तान के अंदर अगर अति पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर जो जमात बनती है, उसमें एक ही परिवार के लोग काबिल होते हैं। उसमें एक ही परिवार के लोगों को नेतृत्व और कुशल करार माना जाता है। बाकी सारे लोग, सारा मुसलमान बेवकूफ, सारा यादव समाज बेवकूफ। दूसरा यादव कौन है जी? पप्पू यादव। पप्पू यादव को तो निकाल दिया। अधीनता स्वीकार कीजिए। 4 दिन का लड़का के सामने उसका अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया गया। हम अधीनता स्वीकार करने वाले लोगों में से नहीं है। पप्पू यादव लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और जन जन से जुड़े हुए लोग और जन सरोकार से जुड़े हुए लोग। वो अधीनता स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। और जिन लोगों ने अधीनता स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को निकाल दिया गया है। अच्छा, पप्पू यादव पे एक आरोप लग रहा है कि वो जातिवाद कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जबकि मांग सही है। रेजांगला युद्ध को देखा जाए तो अहीर रेजिमेंट बहादुर ये था रेजिमेंट। और ये आरोप कौन लगा रहा है? जिसको डर है कि यादव वोट खिसक जाएगा। तो मैंने ये कहा कि आरोप कौन लगा रहा है? अभी सभी यादवों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही तो सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो सभी यादवों को ये सोचना पड़ेगा कि ये मांग का समर्थन करने वाला आदमी सही है कि इसका विरोध करने वाला सही है। और एक बात आपको याद समझना पड़ेगा कि अहीर रेजिमेंट में का विरोध करने वाले लोग कौन हैं? जो आज तक अहीर रेजिमेंट का विरोध करते आए हैं वो कोर भाजपा के लोग हैं। और तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग को आगे बढ़ाई जाए। पप्पू यादव ने समर्थन दिया और पप्पू यादव ने कहा कि अहीर रेजिमेंट का समर्थन करेंगे और अहीर रेजिमेंट की स्थापना कर रहेंगे, पुनः स्थापना कर रहेंगे। तो आप समझिए कि विरोध कौन करता है, कौन विचारधारा के लोग अहीर रेजिमेंट का विरोध कर रहे हैं, यादवों का विरोध कर रहे हैं। और अगर यादवों का विरोध कर रहे हैं तो उनके सुर में सुर मिलाकर तेजस्वी यादव अगर कोई बात करते हैं, अगर जहां पे मुसलमानों का विरोध होता है वहां पर विरोध करने वाली विचारधारा के साथ सुर में सुर मिलाकर अगर तेजस्वी यादव बात करते हैं तो उनको इस बार अब समझना पड़ेगा कि जो उनके पिताजी का सपना था, परिकल्पना था कि एक एक बिहार के पिछड़े दबे कुचले लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, आगे की पंक्ति में खड़ा किया जाए, वो
कहीं ना कहीं वो सिद्धांत से समझौता करके बैठ गए हैं लोग। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो लोग सिद्धांत से समझौता किया है उसका अस्तित्व मिट गया है और राजद की भी अस्तित्व एकदम तय है। चलिए, तो सहान परवेज जी हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनका भी कहना है कि मरहूम शहाबुद्दीन की जो पत्नी है, बेगम है हिना साहब, उनको राज्यसभा भेजा जाए, और राज्यसभा भिजवाने के लिए मुसलमानों को राजद से भीख मांगने की जरूरत क्यों है? ये उनका अधिकार है और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और नहीं तो ये तो बता ही दिए कि मुसलमानों के पास और भी विकल्प है, अपना लीडरशिप तय करेंगे, अपना लीडरशिप बनाएंगे। और बाकी आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, इनसे बातचीत हुई, उस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।